नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग और क्वेश्चंस एरिया वॉल्यूम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक बेलन कितने सिंपल फॉर्मूला, पहली कोशिश आपकी फिर मेरी। तो देखिएगा, इन्होंने रेडियस दी हुई है 7 और ऊंचाई दी हुई है 10 और आपसे इसका आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो फटाफट अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आंसर बता सकते हैं। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर और एच का मान 10 कट गया, मल्टीप्लाई किया 1440 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो आंसर क्या आ गया? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया। केवल फॉर्मूला अप्लाई किया है, पाई आर स्क्वायर एच, बस, और कुछ नहीं किया हमने। दो गोलों के क्षेत्रफल का अनुपात 4/9, आयतन का अनुपात। अरे बिल्कुल सिंपल बात, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है आपको 4/9। आयतन पूछ रहा है, आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब। क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो मीटर की वैल्यू बची केवल 2 3। क्यूब चाहिए तो 2 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, 8/27। बोलो रेशो क्या आ गया? 8/27। सिंपल बात करी हमने। क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर, दे रखा है 4/9, तो त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास? रेडियस आ गया। रेडियस की यूनिट होती है मीटर में, कितना आ गया? 2 3। आयतन चाहिए था तो 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, रेशो आ गया 8/27। किसी वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 मीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त 2 नहीं है ये, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, केवल वृत्त की रेडियस पूछ रहा है। देखते हैं वृत्त का व्यास पूछता है कि रेडियस पूछता है। व्यास और परिधि का अंतर, परिधि है 2πr और व्यास है 2r, कितना है? 105। 2r कॉमन ले लिया, क्या बचा? 22/7 -1 बराबर 105। सिर्फ वैल्यू रखनी थी ना, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। एलसीएम आया 7, 22 - 7 बराबर 105, 15 7 105, 7 7 49, 2r बराबर 49। तो r की वैल्यू आ गई 49/2, मतलब 24.5। बोलो आंसर क्या आ गया? 24.5। परिधि और व्यास का डिफरेंस दे रखा है, परिधि और व्यास का। तो परिधि हो गई 2πr, व्यास हो गया 2r। तो 2πr माइनस 2r किया तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 105। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई? 24.5। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1014। तो घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 1014। 6 से काटा कितनी बार? 6 एकम 6, 6 6 36, 6 9 54। भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 169। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू क्या आ गई? 169 का वर्गमूल 13। बोलो भुजा ही तो पूछ रहा था, तो घन की भुजा आ गई 13 मीटर। मैं कह रहा हूँ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एक आयताकार खेत की एक भुजा 5 मीटर है, विकर्ण 13 है। अरे भाई, आयताकार खेत है, विकर्ण 13 है, ये 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा? 12। क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 5, तो 12 पंजो कितना आ गया? 60 मीटर स्क्वायर। बोलो आंसर क्या आ गया? 60 मीटर स्क्वायर।
विकर्ण दे रखा है 13। अब जिसका विकर्ण 13 है, लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 12 और 5। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। 12 और 5 हमारे पास आ गया। क्षेत्रफल चाहिए था तो 12 इंटू 5 कर दिया। 12 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक बातें। अगर बेसिक हमारा क्लियर है ना तो हम लोग कर सकते हैं काम। एक घनाभाकार टैंक की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, कितना पानी भरा जा सकता है ये पूछ रहा है। आयतन पूछ रहा है। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, गहराई है 1.5 मीटर। कैलकुलेशन किया तो आयतन आ गया 15 मीटर क्यूब। हमें चाहिए लीटर में, तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 15 मीटर क्यूब इंटू 1000 करूँगा तो ये आएगा 15,000 लीटर। बोलो कितना पानी भर सकते हम? 15,000 लीटर पानी भर सकते हैं। 15,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। लिक्विड फॉर्म में था ना, लीटर के रूप में था, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई इतनी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु के बारे में बात कर रहा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है ये देखिएगा ध्यान से। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान 3.14 लेना है। अगले ने बोल दिया हाइट दे रखी है कितनी? 4। तो हमें रेडियस चाहिए, यहाँ पर त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या के लिए आधार का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 28.26। 22/7 आर स्क्वायर 28.26। पॉइंट हटाकर नीचे 2 0 लगा दी। बस अब कैलकुलेशन करनी थी। 22 से काटा, 22 से कटेगा कितनी बार कटेगा देखते देखो। 22 से काटा इसे 11, 11 से कट रहा है तो 11 से। अच्छा पाई का मान 3.14 लेना है भाई। अगले ने बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है। 28.26 बटे में 3.14, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब 314 का भाग 2826 में देना है तो मेरे ख्याल से 9 बार जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3। R की वैल्यू 3 आ गई तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। R की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई करूँगा 3.14 इंटू 15 हासिल 6, 15 और 6 21 का एक हासिल 2, 15 तिया 45 और 2 47, 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा दे दी, बस 3.14 की वजह से कैलकुलेशन दे दी। R का मान आ गया 3, फिर कैलकुलेशन किया। एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ से 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। यदि फूलों के बगीचे का व्यास 68 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचा ये रहा साहब, ये बाहर से वृत्ताकार पथ से घिरा हुआ है, 4 मीटर चौड़ा है, व्यास 68 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 34। तो ये कितना हो गया आपके पास? 41। 4 मीटर है ना, 4 मीटर है तो ये कितना हो गया? 38। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या करेंगे आप खुद बताइए। पाई 38 का स्क्वायर माइनस पाई 34 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, 38 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर होता है 1444 माइनस 1156, तो ये आ जाएगा कितना? 288 पाई। तो बोलो आंसर क्या आ गया? 288 पाई। व्यास 68 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 34। 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है।
देखो एक बड़ा है उसका आयतन तो है 24, इसको पिघलाकर 27 छोटे घनों में बदला जाता है, तो छोटे घन की भुजा हो गई भुजा क्यू। ठीक है साहब। और आपसे बोला गया कि साहब प्रत्येक का क्षेत्रफल बताइए। 24/3 का क्यूब लिख देता हूँ इसे 27 में, और ये हो गया भुजा क्यूब। या फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। 24 इंटू 24 इंटू 24 बराबर 27 इंटू भुजा क्यूब। 9 बार 8 बार 3 बार 8 बार 3 बार 8 बार, ये हो गया 8 का क्यूब भुजा क्यूब। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू क्या आ गई 8। प्रत्येक छोटे घन का क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 इंटू 64, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2। बोलो आंसर कितना आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। 9.8 सेंटीमीटर व्यास का धातु का एक गोला है। यदि इस धातु का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस शॉटपुट का लगभग द्रव्यमान क्या होगा, समझते देखिएगा। व्यास दे रखा है 9.8, तो रेडियस कितनी हो गई। अगर व्यास 9.8 है तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 4.9। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितने रुपए के हिसाब से है इसका 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग में आपके पास आंसर आएगा, वो आपको आंसर मिल जाएगा 4/3 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 9.8। कैलकुलेशन कर लो, आंसर मिल जाएगा। 7 से काटेंगे तो 0.7, मल्टीप्लाई करते रहो, फिर 3 का भाग दे दो, तो लगभग में आंसर आपको मिल जाएगा भाई। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लगभग आंसर आएगा। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 24, अर्धगोले की त्रिज्या 4 है। यदि बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है, क्या क्या दे रखा है ये देखना भाई। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है बेलन की हाइट 24। बेलन की रेडियस हमें नहीं दे रखी, और अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी है अर्धगोले की त्रिज्या 4। अब इनके आयतन समान है तो त्रिज्या इसकी रेडियस पूछ रहा है। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो 2/3 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे में क्या गया 24। कट रहा है जितना काट लो, 4 से काटा कितनी बार 6 बार, काटा 3 बार, ये आ गया साहब 16/9। रूट लगाया 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3। बोलो आंसर क्या आ गया 4/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चार बटा 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। दोनों का आयतन समान रख दिया, लेकिन इसके लिए आयतन के फॉर्मूले याद होना जरूरी है ना। फॉर्मूले याद होंगे तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है भैया। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात दे रखा है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहे हैं। लंबाई और पैरामीटर का रेशो दे रखा है 1:3। ये x हो गया तो ये 3x हो गया। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप कितना हो गया 3x। 2x प्लस 2 चौड़ाई बराबर 3x
माइनस किया 2 चौड़ाई बराबर कितनी एक्स, 1x। चौड़ाई की वैल्यू क्या आ गई, x बटा 2। विड्थ आ गई x बटा 2। अब चौड़ाई x बटा 2 आ गई, लंबाई है x। लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछ रहे हैं, x अनुपात x बटा 2। x से x कट गया, 2:1। बोलो आंसर क्या आएगा, d अनुपात 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। एक घन का आयतन है, घन के एक फलक का क्षेत्रफल बंद क्या होगा ये पूछ रहे हैं। घन का आयतन भुजा इस क्यूब होता है 128√2। क्यूब हटाऊंगा तो इधर घनमूल लगेगा ना, तो भुजा बराबर हो गया 128√2 की पावर 1/3। इसको लिख दूं क्या, 2 की पावर 7 प्लस 1/2 की पावर 1/3। 15/2 इंटू 1/3, 3 से काटा तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये देखनी है। तो भुजा की वैल्यू आ गई 2.5। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का मान आ गया 2.5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना आ गया, 32। बोलो आंसर क्या आ गया, 32। केवल एक फलक का क्षेत्रफल पूछ रहा था, पूरे क्षेत्रफल पूछता तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर लिख देता मैं। शंकु का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, रेडियस पूछ रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h दे रखा है 9, 16,632। r स्क्वायर का मान चाहिए 16,632 इंटू 3 बटे में क्या आ जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू 9। 22 से काटा मैंने, 22×7 154। कितना बचा आपके पास, 12, 123। 22 पंजो 110, 22 छिका 132। 9 8 72, 9 चौका 36। r स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 252। थोड़ा सा चेक कर लो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती हुई है हमसे। अच्छा 7 भी तो जाएगा ना ऊपर, इंटू 7 भी तो करेंगे ना बेटा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजो 35 और 1 36 का 6 हासिल 2 3, 14 और 3 1764। स्क्वायर उठाया, वर्गमूल लगा दिया। 1764 किसका वर्गमूल है, 42 का। बोलो आंसर क्या आ गया, 42। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक होद की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 4 मीटर है, कितना पानी भर सकते हैं। अरे आयतन निकालो, इंटू 1000 कर लो। और 1000 क्यों करूंगा, ये अपन को देखना है। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 3 इंटू 2.5 इंटू 4। कैलकुलेशन किया तो 30 मीटर क्यूब आ गया। 1000 से मल्टीप्लाई किया, कितने लीटर आ गया पानी, 30,000 लीटर पानी आ गया इसमें। आंसर आ गया 30,000 लीटर। 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोली है, गेंद को पिघलाया गया 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः घनों की संख्या। अरे जब भी संख्या पूछे तो बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन। गोली है 4/3 पाई r क्यूब, 21/2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब। 4/3 22/7 21/2 21/2 21/2 बटे में क्या गया, 1 गुणा 1 गुणा 1। 21 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से काटा 11। 11 इंटू 441 हासिल 1, 11 44 और 1 45 का 5 हासिल 1 44 और 4 48। बोलो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 4851। 4851। जब भी संख्या पूछे
ये 21/2 क्यों किया? क्योंकि व्यास था, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए किया हमने। 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2-3 है। क्षेत्रफल के लिए इनका वर्ग कर देते हैं, 4:9। बोलो रेशो क्या आ गया? 4:9। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस भरा जाता है। जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार घनों में गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जा सके। फिर से संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन। तो बड़ा आयतन बेलन का पाई r² h और इसका हो गया पाई r² h। h का मान कितना है? 8 कट गया। 20 × 20 × 32, 4 × 4 × 8 चौका 32, 4 से काटा 5। बोलो 20 पंजों कितने हो सकते हैं? 100। बोलो कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 100। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84, 80, 52, 84, 80 और 52 हैं। तो 84, 80, 52 किस रूप में है ये हमें देखना है। तो 84, 80, 52 ये देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिएगा। चौरासी 80, 52 देखने के लिए हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया? क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √S, S - A, S - B, S - C। व्हाट इज S? S निकाला हमने। S के लिए हमने क्या किया? देखिएगा ध्यान से। S ज्ञात करने के लिए S क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर बोला जाता है इसे। तो S के लिए हमने क्या किया? 84 + 80 + 52/2। तो ये कितना हो गया? 6, 5, 8, 13, 13 और 8 कितना होता है? 21, 2, 16/2, 108। यहाँ लिखा 108। 108 में से 84 घटाया तो 16, 8, 24। 80 घटाया तो 28, 52 घटाया तो 108 में से 52 घटाएंगे तो ये बचेगा 56। बस इनका वर्गमूल लेना है। अब इसको इस टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे वो हमें देखना है। तो कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट चेक कर लो ना। 8 चौका 32, 8, 16, 16, 6, 36, तो 6 आएगा लास्ट में। तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, बचे ये 2। इनमें से कोई एक आएगा, वो आपको चेक करना है। ABCD में एक L भुजा AB को 1:1 में विभाजित करता है, ये बोला गया आपको। 1:1 में विभाजित करता है ये। अब 1:1 में विभाजित करता है। M भुजा AD को 1:2 में विभाजित करता है। LM को जोड़कर आयत के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बड़े भाग और छोटे भाग को। पहले तो ABCD निकाल लेते हैं एक बार। ये रसा ABCD ले लिया अपन ने एक बार। तो अब क्या बोला गया आपको देखना ध्यान से। L भुजा AB को 1:1 में बांटता है। AB को 1:1 में मतलब आधा करता है। वह M भुजा AD को 1:2 में बांटता है। M भुजा 1:2 में, AD को 1:2 में बांटता है। ठीक है। LM को जोड़कर आयत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित कर दिया तो बड़े भाग और छोटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखो, अगर ये x मान लेते हैं तो ये भुजा हो गई x/2 और ये y मान ली तो ये भुजा हो गई कितनी? y/3। तो क्षेत्रफल हो गया xy, तो हो गया बड़े वाले इसका छोटे वाले का। अपन से किस किस का पूछा है ये देख लो। पहले बड़े भाग का, फिर छोटे भाग का। तो बड़े भाग के लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़े में से छोटा घटा दे पहले। तो ये हो गया बड़े भाग के लिए
क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई माइनस एक्स बटा 2 इंटू एक्स बटा 3, फिर इसमें से माइनस किया एक्स बटा 2 इंटू एक्स बटा 3 को, तो ये आ गया 6xy, मतलब 5xy बटा 6 अनुपात xy बटा 6। ये कट गया, 6 से 6 कट गया, तो रेशो आएगा 5:1। तो आंसर आएगा 5:1। सही कर लेना कोई सा भी एक ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।